चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं आज के लास्ट टॉपिक के बारे में चैप्टर का, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे। यूनिफॉर्म का मतलब आपको पता ही है, कांस्टेंट रेट में चलना। सर्कुलर सर्कुलर ट्रैक में मूव करना, और मोशन मोशन तो ये आप लो ही कि एक बॉडी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो विथ कांस्टेंट रेट इफ एनी बॉडी इज मूविंग फ्रॉम, है ना, if any body is moving from one point to another with constant rate in a circular track, ठीक है, that will be our uniform circular motion। वो जो यूनिफॉर्म रेट रहेगा that will be in the form of speed। ठीक है, सो हम लोग डेफिनेशन अगर बोलना चाहे तो any body or when a body moves from one place to another, ठीक है, with constant speed, ठीक है, in a circular path, that will be our यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ से आप लोग डेफिनेशन बना सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। और सो आई विल राइट इट, ओके। व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, then it is said to be as uniform circular motion, है ना। आप लोग यहाँ से डेफिनेशन को लिख सकते हो आप लोग। when a body moves in a circular path, ठीक है, with constant speed, जो यूनिफॉर्म रेट के बारे में बताया, that it is said to be as यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, सो ये रहेगा हम लोग का डेफिनेशन। आप वीडियो को पोस्ट कर लीजिए और आप लिख लीजिए, ठीक है। सो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट दैट इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन द बॉडी इज एक्सिलरेटिंग। ठीक है, अभी अगर हम लोग बात करें कि विथ कांस्टेंट स्पीड मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब विथ सेम मैग्नीट्यूड वो मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सिलरेटिंग हो रहा है, ठीक है। वो चौंकने वाली बात है, थोड़ा सा कैसे हो रहा है वो देखना है, ठीक है। देखिए, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, है ना, वो स्केलर क्वांटिटी, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो एक्सिलरेटिंग नेचर है वो समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि एक बॉडी है विथ कांस्टेंट स्पीड, यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक आया, मतलब ए से शुरू किया, बी गया, सी गया और डी गया, और उसके बाद ए तक आया। देखिए कितना बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, 1 2 3 4, है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्पीड जो है क्या हो रहा है, वो सेम है। स्पीड जो है वो सेम है, ये एरो का मतलब है सेम है, ठीक है। जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है, राइट, डायरेक्शन इज चेंज, है ना। अगर इसको हम लोग मान लीजिए कि एक हेक्सागोनल शेप में ले लें, ऐसा हेक्सागोनल, ये हेक्सागन हो गया क्या, हाँ, नहीं ये हेक्सागन नहीं, ऑक्टागन हो गया। सो हम लोग हेक्सागोनल शेप लेंगे, ठीक है। यहां से शुरू कर रहा है, यहां तक गया, बी सी डी ई एफ, यहाँ पे ए है, ओके। मतलब देखिए यहाँ पे 4 साइड है तो 4 बार डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे 6 साइड है तो फिर मतलब 6 बार वो डायरेक्शन चेंज करेगा, है ना। इसका अगर और भी साइड ले ले, मतलब ले लीजिए कि ऑक्टागन ले लीजिए, कितना होगा, ए से शुरू करा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और अगेन कहा जाएगा ए तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करेगा, यहाँ पे 6 बार, यहाँ पे 4 बार, है ना। सो वो जो डायरेक्शन है उसका साइड के इक्वल, जो उसका साइड का जो नंबर है उतना बार वो क्या करता है, वो डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है। बट ये देखिए ये ऑक्टागन है, अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पे जो साइड है वो अगर इंक्रीज करते करते एक सर्कुलर ट्रैक बना दे, देखिए रेक्टेंगल से हेक्सागन,
हेक्सागन से ऑक्टागन, ऑक्टागन से सर्कल। मतलब यहाँ पे क्या होता है, हर एक पॉइंट पे क्या होता है, ये डायरेक्शन चेंज करता रहेगा, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन। टेंजेंशियल मतलब एक पॉइंट को छू के जो लाइन निकलता है एक पाथ का, ठीक है, उसको बोलते हैं टेंजेंशियल। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बॉडी जो है हर एक केस में क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, बट यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अभी डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है, सो वो क्या आता है, जब स्पीड के साथ हम लोग डायरेक्शन को हम लोग स्टडी करते हैं तब क्या बोलते हैं उसको, उसको वेलोसिटी बोलते हैं, है ना, है ना, वेलोसिटी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये पता चल गया कि जो स्पीड है वो सेम है बट द डायरेक्शन इज चेंजिंग, है ना। इसको रब कर देते हैं, इसको एक दूसरा बात समझना है हम लोग को, ठीक है। देखिए स्पीड का अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, स्पीड का जो मेजरमेंट है वो मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है ना। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, और एक बात, डायरेक्शन आ रहा है, ठीक है, डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हम लोग एक साथ पढ़ते हैं, दैट बिकम्स अवर वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी की बात करते हैं हम लोग जब डायरेक्शन आ जाते हैं, ठीक है। और अभी एक्सीलरेशन देखिए, एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। देखिए यहाँ पे जो वेलोसिटी का फॉर्म आ रहा है, ठीक है, ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन की वजह से, वहां पे देखिए मैग्नीट्यूड तो सेम है बट द डायरेक्शन इज चेंजिंग। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यहां से कोई भी एक वैल्यू चेंज होगा, देन इट विल गिव आवर चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अगर चेंज इन वेलोसिटी हम लोग को पता चल गया, देन वी कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, है ना। सो यहाँ पे जो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। सो डायरेक्शन जब चेंज होता है तब एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। मतलब ये एक्सीलरेशन का एक वैल्यू देता है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना। सो चेंज इन वेलोसिटी होगा, है ना। वेलोसिटी क्या क्या से बना है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन चेंज हो तो वेलोसिटी भी चेंज होगा, है ना। सो यहाँ पे जब चेंज इन वेलोसिटी आएगा तब इट विल गिव द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जहां पे एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है बट यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू द डायरेक्शन वी गेट द बॉडी इज एक्सीलरेटिंग। ये एक इंटरेस्टिंग बात है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का अगर डेफिनेशन बताए, सो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, विद कांस्टेंट स्पीड, देन द बॉडी इज सेड टू बी एज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। और एक बात कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जो एक्सीलरेशन मिलता है वो दैट इज ड्यू टू द डायरेक्शन चेंज, नॉट इन मैग्नीट्यूड चेंज। सो वहां पे कैसे लिखना है कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, द चेंज इन वेलोसिटी इज ड्यू टू द डायरेक्शन, है ना, एंड ड्यू टू दैट और रिजल्ट इन द बॉडी इन एक्सीलरेटेड फॉर्म, ठीक है। एक्सीलरेशन जो मिलता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन चेंज of the velocity, ठीक है। so this is our uniform circular motion। uniform circular motion में हम लोग एक बात और देखेंगे कि वहां पे velocity कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। velocity का जो वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट करना है, देखिए मान लीजिए दिस इज आवर यूनिफॉर्म सर्कुलर ट्रैक मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पे जो सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ पे सेंटर से लेके जो radius है that is our RC and the body is completing the whole journey in t time। R इसका रेडियस है और जो सर्कुलर ट्रैक है उसका जो टाइम नीडेड है that is our t। तो यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए सो वेलोसिटी इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस बाय क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। देखिए फॉर ए सर्कुलर पाथ, देखिए जब सर्कुलर पाथ पे बॉडी मूव करता है, मान लीजिए कि यहां से मूव कर रहा है, यहां से होके फिर यहां पे आ रहे हैं, सो एक्चुअली वो कहां तक क्या से मूव कर रहे हैं, दैट इज मूविंग थ्रू द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, है ना।
जो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल होता है वो रहेगा उसका डिस्टेंस, है ना, ये यहां से मूव करेगा बाउंड्री से, है ना। सो पेरीमीटर विल गिव द डिस्टेंस, और पेरीमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस, है ना। सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज गिवन बाय 2 पाई r, where r is the radius, pi is 3.14 और 22/7, है ना। पाई का वैल्यू आप लोग जानते हो जब कैलकुलेशन करना है। सो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, सर्कुलर पाथ के लिए जो डिस्टेंस होता है दैट इज अक्रॉस द सर्कमफेरेंस, दैट इज अक्रॉस द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, है ना। सो वो क्या होता है, एक पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज गिवन बाय 2 पाई r, है ना। यहाँ पे r क्या रहेगा, ये आपका रेडियस रहेगा। सो ये पेरीमीटर के अक्रॉस अगर मूव करेगा, सो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये पेरीमीटर ही हो जाएगा, है। तो पेरीमीटर का वैल्यू जो होगा वो डिस्टेंस के वहां पे पुट कर सकते हैं, 2 पाई r, है। और टाइम कितना आया था, t। सो फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, द वैल्यू ऑफ स्पीड इक्वल्स टू 2 पाई r बाय t, है ना। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट। एक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, आप लोग देखना, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, एक सैटेलाइट के बारे में बात करें दैट इज मूविंग अराउंड द अर्थ, ठीक है। सो वहां पे ये फॉर्मूला लगेगा कि वहां पे आई होप वेलोसिटी फाइंड आउट करने दिया, ठीक है, या फिर टाइम फाइंड आउट करने दिया। तो वहां पे वेलोसिटी टाइम यू कैन फाइंड, रेडियस तो आपको पता ही है, वहां पे सारा का सारा गिवन है। और एक बात, ये हम लोग का टॉपिक जो है ये आखिरी टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, जो इनसाइड क्वेश्चंस रहेगा पेज नंबर वाइज, हम एक वीडियो में एक पेज नंबर का हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला में जो नेक्स्ट पेज नंबर का मतलब जो क्वेश्चंस रहेगा इनसाइड क्वेश्चंस, उसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मतलब हर एक इनसाइड क्वेश्चंस पोर्शंस के लिए हम लोग एक एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और जो आपका एक्सरसाइज है वो भी हम सॉल्व करेंगे, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ, मान लीजिए कि 3-4 क्वेश्चंस एक वीडियो में लेंगे, वहां पे सॉल्व करेंगे सीरियली। हम सारा का इंफॉर्मेशन हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप लोग ये चैनल के साथ आप बने रहिए, और इफ यू लाइक द वीडियो, you can subscribe the channel, and please do support her by subscribing my channel, okay. And I hope I'll modify the techniques to teach, okay. I'll bring some innovations if I can, okay, to make you understand that what is actually the physics is, okay. So this is all about the uniform circular motion and the whole chapter motion. Okay, thank you very much for being with me in the video. Please comment and like and share the video uh, with your friends. Okay, thank you very much.